बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मुदस्सिर अहमद कमर और आप देख रहे हैं आन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। फर्स्ट एड एंड सीपीआर पार्ट 4। आज हम बात करेंगे ब्लीडिंग की, कि बॉडी में से जब ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो उसकी क्या फर्स्ट एड हो सकती है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो है वो 3 तरह की होती है। एक तो वो ब्लड जो कि आर्टरीज़ में से निकल रहा होता है। आर्टरीज़ हमारी वो बॉडी के अंदर कह लें पाइप्स हैं, वो ट्यूब्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में लेके जाते हैं हार्ट से। मतलब हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा होता है पूरी बॉडी में, वो आर्टरीज़ के थ्रू जा रहा होता है। उसमें से जब ब्लड निकलेगा तो हम उसे कहते हैं कि आर्टेरियल ब्लड फ्लो है। फिर होता है वीनस। वीनस जो है वो वेन्स के अंदर से जो ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं वीनस। वेन्स क्या हैं? वेन्स वो टाइप्स, वो ट्यूब्स कह लें, वो पाइप्स कह लें जो कि जो ऑक्सीजन के बगैर ब्लड है वो वापस हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं। उसमें से जो ब्लड निकलता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग की टाइप क्या, वीनस। उसके बाद एक टाइप आती है जिसे हम कहते हैं कैपिलरी। ये वो छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं हमारे हाथों में हैं, जैसे वो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं जो कि छोटे छोटे पार्ट्स तक ब्लड को लेके जाती हैं। जब इनमें से ब्लड निकल रहा है तो वो कैपिलरी ब्लड फ्लो हो रहा होता है। 3 टाइप्स की हैं। आर्टेरियस जो कि आर्टरीज में से ब्लड निकलता है, वेन्स में से जो निकलता है उसको वीनस, और कैपिलरीज जो कैपिलरीज में से निकलता है उसमें वो बोलते हैं कैपिलरीज ब्लड फ्लो। अब तीनों में जो सबसे सीवियर ब्लीडिंग हो रही होती है वो आर्टरीज में हो रही होती है, क्योंकि वो प्रेशर की वजह से हार्ट की तरफ से जा रहा होता है ब्लड। वो सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है ना वो आर्टरीज में से होता है। वो सीरियस कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, उसमें एक फ्लो के साथ हो रहा होता है। फिर वेन्स में से एक स्टडी स्लो फ्लो के साथ हो रहा होता है। और जो कैपिलरीज में से अमूमन होता है वो बड़ा स्लो और इवन सा फ्लो होता है, और अमूमन वो खुद ही जो है ना वो रुकना बंद हो जाता है। वो खुद ही जो है ना वो निकलना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन हमें जो रोकने की ज़रूरत पड़ती है वो मोस्टली आर्टरीज में से और वेन्स में से जो ब्लड निकलता है, जो ब्लीडिंग होती है, उनको हमें रोकने की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने उसको रोकना कैसे होता है? अगर तो वो माइनर ब्लीडिंग है तो उसे हम कहते हैं कि अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एंड एलिवेशन। 2 तरीके होते हैं। आपने जो वुंड है, जो ज़ख्म है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, आपने उसके ऊपर क्या करना है? प्रेशर अप्लाई करना है। बहुत माइनर सी ब्लीडिंग है तो आपने क्या करना है? उसको क्लीन करना है, उसको ड्रेसिंग लगानी है उसके ऊपर, आपने फिर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे थोड़ी देर बाद ब्लड रुक जाता है तो फिर आपने जो ड्रेसिंग उसके ऊपर रखी है उसको रिमूव नहीं करना, उसको हटाना नहीं है, उसको एज इट इज़ रहने देना है। और फिर आपने उसके ऊपर बैंडेज कर देनी है ताकि जो है ना वो ब्लड, एक तो इन्फेक्शन से बचाना है ताकि ब्लड रुक जाए, आपने फिर उसको कवर करना है। अगर तो सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपने क्या करना है? उसी तरह डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है। उसके बाद आप उस बॉडी पार्ट को थोड़ा एलिवेट भी कर सकते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो है हार्ट की तरफ से वो कम हो। और फिर आपने उसके ऊपर ड्रेसिंग अप्लाई कर रहे हैं। एक आपने ड्रेसिंग अप्लाई की है तो ब्लड नहीं रुक रहा, आपने उसके ऊपर फिर एक और करनी है। आपने ये ध्यान में रखना है कि जो पहले वाली आपने ड्रेसिंग अप्लाई की है आपने उसको रिमूव नहीं करना। अगर उसको रिमूव करेंगे तो वो हो सकता है वो जो वुंड है वो मज़ीद जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, तो जो हमने उसके ऊपर रखा है तो उसके साथ मज़ीद आ सकता है। हमने कैसे ब्लड को रोकना है? हमने प्रेशर अप्लाई करना है अपने ग्लव्स जो आपने हाथों में पहने उसके साथ, और उसके ऊपर ड्रेसिंग रखने के बाद उसके बाद आप उस बॉडी पार्ट को थोड़ा रेज कर सकते हैं हार्ट लेवल से ऊपर, और फिर आपने प्रेशर जो है ना उसको अप्लाई किए रखना है उसके ऊपर। फिर आपने एक जो ड्रेसिंग रखी है उससे ब्लड नहीं रुक रहा, वो ब्लड से सारी फिल हो गई है, वो भर गई है, तो आपने उसको रिमूव नहीं करना। आपने उसके ऊपर एक और ड्रेसिंग रखनी है और अप्लाई जो है ना वो प्रेशर जो है ना वो अप्लाई करते रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अगर वो ब्लड आपने दूसरी ड्रेसिंग रखी है तो ब्लड रुक गया है, ब्लड आना बंद हो गया, तो फिर आपने बैंडेज के साथ उसको कवर कर देना है जिस जगह पे भी वो वुंड था या इंजरी थी जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। आपने इतना टाइट करना है कि ताकि वो प्रेशर उस पर मेंटेन रहे और वो जो ड्रेसिंग है वो भी उस पर रहे, लेकिन इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं करना कि वो जो सर्कुलेशन है वो ही रुक जाए, उसमें उस बॉडी पार्ट में सर्कुलेशन नहीं रुकनी। इतना टाइट करना है कि बैंडेज जो है ना वो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई रखे, वो ड्रेसिंग के ऊपर वो ना रिमूव हो, और लेकिन सर्कुलेशन नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे आप अगर ब्लड नहीं रुक रहा तो फिर जो आप आर्टरी है उस वुंड से थोड़ा पीछे हार्ट की तरफ आप एक उसे हम पिंच पॉइंट भी बोलते हैं, आप उसको प्रेस कर सकते हैं ताकि ब्लड फ्लो है ना, जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए, तब उसके साथ भी जो है ना वो ब्लीडिंग रोक सकते हैं। आपने किसी भी बंदे को जिसको ब्लीडिंग है आपने उसको फर्स्ट एड देने से पहले ये मेक श्योर करना है कि आपने ग्लव्स पहनने हैं। बगैर ग्लव्स पहने आपने उसको फर्स्ट एड नहीं देनी, आपने ग्लव्स पहनने हैं, ग्लव्स यूज़ करने हैं, तभी आपने उस बंदे के बॉडी पार्ट्स को उसको टच करना है, तभी आपने उसको फर्स्ट एड देनी है। और फर्स्ट एड देने के बाद ब्लीडिंग की आपने ग्लव्स वो हैं वो फेंक देने हैं, वो डिस्पोजेबल होते हैं, और उसके बाद अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से एटलीस्ट 1 मिनट तक आपने उसके हाथों को
धोना है, जिसमें 20 सेकंड्स आपने अपने हाथों को साबुन से धोना है, फिर आपने 20 सेकंड उसको पानी से अच्छी तरह धोना है, और फिर आपने 20 सेकंड उसको अच्छी तरह ड्राई करना है, खुश करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।